आज जब टीचर मुझे मैथ्स पढ़ा रही थी तो मैं उनके बहुत करीब बैठा। मैं देख रहा था मेरी कॉपी पर तेजी से लिखते हुए उनके हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं उनके हाथों को अपने हाथों में ले लूं। अब बात से पसंद तक नहीं रही। मुझे लगता है मुझे मेरे टीचर से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि जब वो मेरे पास नहीं होती तो मैं हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। जब वो मेरे पास होती है तो मैं सारी दुनिया भूलकर बस उन्हें चोरी चोरी देखता रहता हूँ। अक्सर मेरी चोरी पकड़ी जाती है तो वो डांट कर कहती है कि पढ़ाई पर तवज्जो दो। और मैं उन्हें कैसे बताऊं? मैं जब पढ़ने के लिए किताबें खोलता हूँ तब मुझे लफ्ज नहीं मिलते। किताब में उन्हीं का चेहरा नजर आता है। आज मैंने मुझ से बात की और उसे अपनी सारी हालत बताई तो वो हंसने लगा। कहने लगा कि तुम्हें अपनी टीचर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया है। मैं दिन भर सोचता रहा कि ये इश्क क्या होता है। आज मुझ और आदिल के कहने पर मैंने हिम्मत करके उनसे अपने दिल का हाल कह दिया, जिस पर वो मुझसे सख्त नाराज हो गई और उन्होंने मुझे खूब डांटा। टीचर ने मेरे घर आना छोड़ दिया। वो मेरी कॉल भी नहीं अटेंड कर रही और मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझे अभी तक बच्चा समझती है और मेरे जज्बात को उनकी बेवकूफ़ी कहती है, मगर मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। टीचर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे छोड़कर अपने किसी कज़न से शादी कर रही है। मैं जानता हूँ कि वो ये सब मुझे अवॉइड करने के लिए कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो जानती नहीं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतनी कि मैं उनके लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। मोइज, मैं आशिर बात कर रहा हूँ, अदन का बड़ा भाई। मुझे तुमसे मिलना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो मोइज। मैं अदन के फोन में तुम्हारी और उसकी सारी बातें पढ़ चुका हूँ। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको समझाने की, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। सब कुछ वन साइडेड था अदन की तरफ से। रेहाम तो उसको इग्नोर कर रही थी। अदन इसीलिए गुस्से में था
ना तो वो पढ़ाने आ रही थी और ना ही उसके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। अदन की इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उससे मिलने तो आई थी, मगर सिर्फ समझाने आई थी, क्योंकि अदन उनकी शादी के बारे में सुनकर बहुत गुस्से में था। आई विश मुझे पता होता कि अदन ऐसा कुछ करने वाला है। मुझे लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत था। ऑफिस से तो शाम को ही निकल गया था, मैं समझा शायद घर ही जा रहा होगा। फरा कह रही है कि उसने बहुत फोन किए लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैसेजेस भी किए लेकिन रिप्लाई नहीं किया उसने कोई। अब तो किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा, तुम्हें क्या परेशानी है? कौन सा दोस्त? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूं? अब तुम्हारे लिए उसकी चौकीदारी करूं? मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। वो ही हर वक्त परेशान रहती है उसकी वजह से। मसला क्या है उसका? अच्छा, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं। आपको तो मालूम है कि आशिर को लेकर उसको हर वक्त धड़का लगा रहता है, और क्यों ना हो, हालात भी तो ऐसे हैं। तो उसके वावेला मचाने से हालात बेहतर हो जाएंगे, उल्टा बिगड़ जाएंगे। कैसे वावेला न करे? उसका होने वाला शौहर है, उसके बारे में जज्बाती होना बनता है। होने वाला शौहर है, शादी नहीं हुई अभी। क्या मतलब है आपका? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, खाना खाओ। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया और रुल जावे वांग फकीरा इतनी देर हो गई, आशिर अभी तक दफ्तर से नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। काफी दिनों से बहुत उलझा उलझा सा है, खामोश, बिल्कुल चुप। ऑफिस में किसी काम की वजह से शायद। नहीं, ये वजह नहीं, कोई और वजह है। आप अभी जब वो घर आएंगे तब आप उनसे पूछ लीजिएगा, वैसे भी वो हर बात आपसे शेयर करते हैं। इस घर के हालात बहुत बदल गए। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। परसों के रिश्ते अजनबी हो गए।
आशिर, देर लगा दी आज। वो ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था मुझे। चलो, शुक्र है मेरी आंखों में आंखें डाल के तो झूठ नहीं बोला मुझसे। लेकिन इस बात का दुख है कि हालात अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मेरा यकीन करें आप, अभी सच जानकर इससे भी ज्यादा दुख और तकलीफ होगी। फैसल, मैं जानता हूं कि तुम और सबूर जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना बता दूं कि इस वक्त मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। फैसल, मैं जानता हूं कि तुम और सबूर जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना बता दूं कि इस वक्त मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है, खास तौर पर सबूर की। वो सारे सबूत जो रेहान के खिलाफ जाते थे अब उसके हक में जाते हैं। मैं जान चुका हूं कि सारे मामले में अदन का कसूर था, लेकिन मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि जब ये सब कुछ हुआ तो सबूत पाकिस्तान में। मैं बस एक बार ये जानना चाहता हूँ कि उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेहान ने अदन को मरने पर उकसाने वाले मैसेजेस किए थे। प्लीज मेरी एक बार सबूर से बात करवा दो, प्लीज।